एंड इस वीडियो में क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 1 करेंगे। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू पैटर्न के अनुसार हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे 42 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हो 42 ऑब्जेक्टिव को, तो 5 से 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लिया गया है जो कि सेम टू सेम एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग भी आने वाले एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो क्लास तो ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। 1 से लेकर 42 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें 35 को ही जवाब देना रहेगा। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे ही आप लोग ये टेस्ट की तरह दे सकते हो कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। अगर इसके बाद तुरंत अगर आप लोग चाहते हैं पीडीएफ मिले, तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। हमारा ऐप में जितना भी पढ़ा रहा हूँ सारा पीडीएफ वहीं पे मिल रहा है। तो पीडीएफ के लिए हमारा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बात आती है सब्जेक्टिव को कहाँ से तैयारी करें, तो सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट एक बना दिया हूँ क्लास 12 से। उसमें को चैप्टर वाइज हम लोग सब्जेक्टिव को समाप्त कर चुके हैं, वो भी एक वीडियो में एक चैप्टर, एक वीडियो में एक चैप्टर। इसी तरह से एक एक वीडियो अगर 10 से 12 देख लेते हो वीडियो को, तो उससे आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आराम से वीडियो को एक लाइक करके बैठे रहो कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। चलिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ऑप्शन केवल देखते चलेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के ये नहीं है कि इंग्लिश में क्वेश्चन लाया हो सकता हूँ, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ला सकता हूँ, बट अभी हिंदी ज़्यादा स्टूडेंट तो उन्हीं के लिए लाया हूँ। बोला जा रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश का स्थितिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक होता है वह कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं केवल यहाँ पे आंसर बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखते चलना ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, E=12 CV² हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, एक किसी संधारित्र पर जो आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक होता है क्या होता है, E=12 CV², ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए 2 बोला जा रहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन नंबर में माइक्रो फराड होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लो, मैं यहाँ पे सुधार करने की कोशिश करता हूँ। माइक्रो कुलाम होंगे, फराड नहीं, माइक्रो कुलाम। चलिए 2 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि +10 माइक्रो कुलाम एवं -10 माइक्रो कुलाम के 2 विद्युत आवेश वाले परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो निकाय का जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा वह कितना जूल होगा। तो इसका जो ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा होगा, जो जूल में कितना होगा, तो 2 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, -2.25 J यानी जूल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि सेल विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह मापा जाता है किसके द्वारा। तो 3 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, डी वाला, विभव मापी के द्वारा मापा जाता है सेल विद्युत वाहक बल को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। 4 बोला जा रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है। आदर्श यहाँ पे बोला जाए तो आदर्श अगर बोला जाएगा तो हमेशा इसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वह कितना होगा, तो इसका हमेशा अनंत होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1-2 ऑप्शन अगर बाय मिस्टेक आपको लगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसका कमेंट भी करते चलना। 5 बोला जा रहा है कि शैथिल प्रदर्शित करते हैं। तो शैथिल जो प्रदर्शित करता है कौन सा पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लौ चुंबकीय पदार्थ है वह शैथिल प्रदर्शित करता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 6 बोला जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो घटना था वो आविष्कार किसने किया था। तो पहला ऑप्शन में है लेंज, दूसरा में है फेराड, तीसरा में है रूम्पमार्क और डी में है फ्लेमिंग। तो किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को आविष्कार किए थे। तो जो 6 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, बी वाला, फेराड किए थे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। जो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, जो इसका काम क्या है, इसका जो काम है वह क्या है, एसी को डीसी में बदलना, या डीसी को एसी में, या डीसी वोल्टता को घटाना, या एसी वोल्टता को घटाना। इसका जो मेन काम है वह क्या है। तो यहाँ पे 7 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एसी वोल्टता को बढ़ाने और घटाने के लिए। ऑप्शन मैं गलत पढ़ चुका हूँ, बट यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एसी जो ट्रांसफार्मर का काम होता है अल्टरनेटिव करंट निकालता है, ठीक है।
अल्टरनेटिव करंट ये लेता भी है, अल्टरनेटिव करंट ये देता भी है। इसका जो काम है वो अगर वोल्टेज कम है तो बढ़ाएगा, अगर ज़्यादा है तो कम भी करेगा। तो ट्रांसफार्मर का यही काम होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, ये क्वेश्चन भी बनते हैं। 8 बोला जा रहा है कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोलराइड हो जाएंगे या अवरक्त या पराबैंगनी या साधारण। तो 8 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, अवरक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए 9 बोला जा रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। 9 बोला जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को घटना को हम लोग क्या कहेंगे। तो व्यतिकरण, वर्ण विक्षेप, अपवर्तन या परावर्तन। तो मे बी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 10th में भी पढ़े थे। तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह मुड़ जाती है तो उस मुड़ने की घटना को हम लोग, सही ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे सी, अपवर्तन। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे सी। चलिए अब 10 बोला जा रहा है कि नाभिकों को मिलने से नए नाभिक को बनने और ऊर्जा को मुक्त होने की घटना को हम लोग करते हैं। एक नाभिक से दूसरे नाभिक अगर मिलते हैं और साथ ही ऊर्जा का मुक्त होता है, और यहाँ पे इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला क्रिया, तत्वकरण। ठीक है, तो 10 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नाभिकीय संलयन, इसे हम लोग कहते हैं। 11 बोला जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टारगेट का पहला ऑब्जेक्टिव कूलम्ब बल है। तो केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मे बी मेरे हिसाब तो लगता है सभी को पता होगा। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है कूलम्ब बल। 12 बोला जा रहा है कि किलो वाट घंटा, यानी KWH, किलो वाट घंटा मात्रक है। तो किस चीज़ का है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति का, ऊर्जा का, बल गुण, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ऊर्जा का, एनर्जी, एनर्जी का होता है। ठीक है, 13 बोला जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना हो यहाँ पे होना चाहिए। तो ओम में होना चाहिए। तो ओम यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को ऑप्शन दिखाता हूँ। 50,000 ओम है, 1,00,000 ओम है, 1,000 है, इस तरह से ऑप्शन है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा होता है, मे भी अगर यहाँ पे छापने में या किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे पहला ऑप्शन में आप लोग 50, देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मैं ऑप्शन को स्क्रीन पे ही लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन में होगा 50,000 ओम। ठीक है, 50,000 ओम, ओम इस तरह से लिखाते हैं। ठीक है, तो पहला में हो जाएंगे 50,000 ओम, दूसरा में हो जाएंगे 10,000 ओम। ठीक है, 10,000 ओम, तीसरा ऑप्शन हो जाएंगे 1,000 ओम। इतना ही ऑप्शन से आप लोगों को क्लियर पता लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। डी में हो जाएंगे 10 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बतला सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएंगे, 50,000 ओम हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में मिसप्रिंट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रभावित करता है। तो इसका जो विभवांतर 15 वोल्ट है तक किया जाए तो इसका कार्य, यानी कार्य जो होगा, यानी वर्क होगा, कितना जूल होगा। ठीक है, तो बतला सकते हो। मे बी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर बतला सकते हो। तो क्या हो जाएंगे, 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 1500 जूल हो जाएंगे। चलिए क्या हो जाएंगे, 1500 जूल, ए ऑप्शन सही है। चलिए 15 क्वेश्चन को देखिए, बतलाइए कि ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल धरिता होगा। ए और बी के बीच जो समतुल धरिता होगा कितना माइक्रोफराड होगा। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 4/3 माइक्रोफराड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 16 बोला जा रहा है कि 50 प्रतिरोध को, 50 ओम यहाँ पे होना चाहिए, 50 ओम प्रतिरोध वाला एक तार को जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रभावित किया जाए तो उत्पन्न जो उष्मा होगा कितना कैलोरी होगा। तो आई होप कि ये भी सबको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी। ठीक है, तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 17 बोला जा रहा है कि एक क्षेत्रफल का विद्युतीय पासा केंद्र चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पासा का चुंबकीय क्षेत्र का जो आघूर्ण होगा वो कितना होगा। ऑप्शन क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को ऑप्शन को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 2BA⁴ बटा म्यू नोट रूट अंडर पाई हो जाएंगे। ठीक है,
तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन काफ़ी पतला था इसलिए क्लियर नहीं लग रहा था। चलिए 18 बतलाइए कि किसी विभव मापी में संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। किसी विभव मापी है उसकी संवेदनशीलता को हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आप लोग बता सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है तो आप लोग बतला भी सकते हो। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ऑप्शन सही होंगे। तो 18 का जो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे ए वाला हो जाएंगे। इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 19 बोला जा रहा है कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट रहेगा या परिवर्तित, क्या होंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। 19 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी वाला हो जाएंगे, घटता है यानी डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विपक्ष होता है तब धारा का जो प्रभाव होता है वह क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बतला सकते हो। तो 20 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, बी वाला, गैल्वेनोमीटर का परिपथ में नहीं होता है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जाए कि बीवर होल में मोबाइल आवेश वाहक होते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 21 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल में, आवेश का जो वाहक होता है फॉरबिडेन ऊर्जा के अंतराल में। 22 बोला जा रहा है कि ट्रांजिस्टर की धारा का लाभ परिभाषित होता है। ट्रांजिस्टर की धारा का जो लाभ होता है वो प्रभावित होता है किस चीज़ से। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका भी देख सकते हो। पहला ऑप्शन में है 1C/1V, दूसरा ऑप्शन में 1C/1E IE, और तीसरा ऑप्शन में है IE/IC, और डी में है IB/IG। तो कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए 22 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, IC/IE। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 23 बोला जाए कि वैश्विक युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है सौर सेल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे 24 बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संरक्षण की दिशा होती है तो बी वेक्टर के समांतर, ई वेक्टर के समांतर, या ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समांतर, या ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 25 बोला जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होता है। ठीक है, 10th में ही पढ़ना था। तालाब की तली ऊपर की ओर उठी दिखाई हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो ऊपर जो दिखाई, ये भी देखिए 10वां में ही पढ़ना था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए अब जितना भी देखिए 10th लेवल से भी क्वेश्चन रहता है 12th में, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए आप लोग भी ध्यान दे सकते हो। देखिए ये भी 10th लेवल का ही है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक तो डायोप्टर, इसको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 28 बोला जा रहा है कि एक उत्तल μ=1.5 है, प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है कि कितना डायोप्टर होगा। तो 28 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 10 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब 29 भी बोला जा रहा है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो इसकी आवर्धक क्षमता होगा, कैपेसिटी होगा, वो कितना होगा। तो 29 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 30 बोला जा रहा है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया में वक्रता त्रिज्या की असमानता यानी अलग अलग उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका जो कहते हैं, इसको हम लोग दृष्टि दोष को हम लोग कौन सा दोष कहते हैं। ठीक है, तो 30 का जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अभिदुक्ता। ठीक है, अभिदुक्ता कहते हैं। 31 बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो 3 में है तो 4 वाला ढूंढेंगे, तो 4 वाला अवतल लेंस यहाँ है पड़ा हुआ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 32 बोला जा रहा है कि एन आवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के पथ की लंबाई 1 है तो समतुल्यांक निर्वात में इक्वल डैश पथ की लंबाई होगा, जो पथ की जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, वो कितना होगा। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, NT हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 33 बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में डैश प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित या आंकड़े पूर्ण नहीं। 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, घटता है यानी डिक्रीज हो जाता है।
34 बोला जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है -13.6 ईवी है। तो इसमें दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा, कितना ईवी होगा। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, -3.4 ईवी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 35 बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग पर नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग पर कौन सा नहीं पड़ती है, तो इसका सही उत्तर लाइम श्रेणी हो जाएगा, लाइमन श्रेणी, सही उत्तर डी हो जाएंगे। 36 बोला जा रहा है कि 90 TH के पावर 230 के एक परमाणु का न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। तो न्यूट्रॉन का जो यहाँ पे संख्या है वह कितना है। तो 36 का जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएंगे, 140, 140 सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 37 बोला जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव नमूने के अर्ध आयु में 10 घंटे तक प्रभावित किया जाता है, 10 घंटे तक प्रभावित किया जाता है। तो इसकी औसत आयु होगी, औसत आयु होगा कितना घंटे होंगे। तो 37 का सही उत्तर क्या हो सकते हैं, 14.4 घंटे। देखिए न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल आंसर जान सकते हैं, बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। 38 बोला जा रहा है कि NP1 ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्ज I धारा का I2 तथा संग्राहक धारा संबंध है। तो इसका जो रिलेशन होगा वह क्या होंगे, रिलेशन क्या होंगे। 38 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, IC = IE - IB, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए ही हो जाएंगे। चलिए इससे 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे, अगर जो ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ से 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि दी गई सत्यात्मक सारणी का गेट, इसका नाम बताइए कि जो दिया गया है वो कौन सा गेट है। तो ये जो गेट दिया हुआ है कौन सा गेट है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एंड गेट, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 40 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है कि AND गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो बुलियन व्यंजक क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, A × B, और यहाँ पे बार एक होता है, इस तरह से बार रहता है, = बाई होता है। अब देखिए यहाँ से चार ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अगर बोले और गेट, अगर बोले और गेट तो A + B = बाई होता है, याद रखिएगा। अगर बोले नॉर गेट, और गेट में केवल आगे एन लग जाए तो NOAR हो गया, यानी नॉर हो गया। तो सिंपल क्या करना है, और गेट वाला ही कोई लिख देना है, यानी A + B = बाई, और ऊपर में केवल एक बार लगा देना है। अगर बोले एंड गेट तो हो जाएंगे, अगर एंड गेट बोले तो हम लोग क्या हो जाएंगे, A × B = बाई। यहाँ पे पहले और गेट था तब प्लस था, अब यहाँ पे इंटू हो गया क्योंकि एंड गेट है। तो एंड गेट बोले तो A × B = बाई। अगर एंड गेट के पहले भी अगर एन लग जाए तो इसका जो बुलियन व्यंजक हो जाएगा A × B = बाई, और ऊपर में बार एक लग जाएगा। तो सही उत्तर इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा हो जाएंगे, A × B के बार = बाई। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएंगे, ए वाला सही हो जाएंगे। 41 बोला जा रहा है कि मॉड्यूलन के विपरार्थक प्रक्रिया को तो हम लोग बी मॉड्यूलन कहेंगे, विपरार्थक यानी उल्टा, तो बी मॉड्यूलन। तो यहाँ से देख सकते हो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 42 बोला जा रहा है कि पृथ्वी से किसी एक स्थान पर टीवी का प्रेषण का जो टावर का ऊंचाई हो 245 मीटर है। तो जितनी अधिकतम दूरी पर प्रसारण पहुंचेगा वह होगा, तो कितना मीटर होगा। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, 56 किलोमीटर। तो इस वीडियो में हम लोग 42 ऑब्जेक्टिव को किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा VVI था, ठीक है। अगर इसको कर लियो अच्छे तरीक़ों से तो अच्छी बात है, नहीं किए तो एक बार और रिवाइज कर लो। इसका PDF हमारा ऐप से मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दिया हूँ, पिन कर दिया हूँ। वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्लास 12th वाला स्टूडेंट फिजिक्स सेलेक्ट करके वहाँ से PDF ले लेना और आराम से पढ़ाई करो, और रेगुलर तरीके से वीडियो मिलेंगे इस तरह से। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।